हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम जो आपकी 4300 एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर्स वैकेंसी 2020, जो कि कहीं ना कहीं इसका एक अनऑफिशियल नोटिफिकेशन एक तरह से आप कह सकते हैं कि जारी हो चुका है। जियो की अगर बात करते हैं तो अभी कुछ काम पेंडिंग है। क्या काम पेंडिंग है वो भी आगे हम चल के देखेंगे अभी इसी वीडियो में। तो उनकी वजह से अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रुका पड़ा है, लेकिन वो संभावना है पूरी की सितंबर या अक्टूबर तक, अक्टूबर के पहले पहले जो है आ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है फ़िलहाल। तो इससे रिलेटेड क्या कुछ चीज़ें हैं, इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इस बार जो है वो किए गए हैं। एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूँ कि इसके पहले जो नियमावली आई थी, तो अभी जब तक कोई नई नियमावली इसकी नहीं आती है तब तक जो पुरानी होती है वही प्रभाव में रहती है। इस वजह से उसी के आधार पे यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर कुछ नया चेंजेस नहीं किया जाता है तो वही इफेक्ट में रहेगा, वही प्रभाव में रहेगा, वैसे ही सब कुछ होगा। अगर कुछ ऐसा होता है कि जियो निकलने के टाइम पे ऑफिशियली कुछ बदलाव किए जाते हैं तो वो आपको आगे चल के बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एलिजिबिलिटी की, कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें बीएड और बीटीसी डीएलएड, मतलब कि जैसे आपके प्राइमरी सुपर टेट में जितने भी लोग एलिजिबल थे वैसे ही अब इसमें भी सभी लोग एलिजिबल हैं, यानी बीएड बीटीसी सभी एलिजिबल हैं। जो नियमावली संशोधित नियमावली थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एक तरह से ये कंपटीशन तो बढ़ाएगा, ये बात सही है, क्योंकि जैसे सुपर टेट हुआ था आपका 69,000 शिक्षक भर्ती, तो सब कुछ क्योंकि हर कोई एलिजिबल था, इस वजह से 5 लाख करीब है, अप्रॉक्स बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, इतने लोगों ने फॉर्म भरा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी कि कंपटीशन टफ होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यस, बीटीसी या बीएड आपने कुछ भी किया हो, आप दोनों ही एलिजिबल हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई बात कि एलिजिबल कौन है, आपका जो है ट्रेनिंग कोर्स क्या है। अब बात करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है, तो यस आपको ग्रेजुएशन में 50% जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ये भी मैं बता रही हूँ नियमावली के अकॉर्डिंग है। इसमें जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको संभवतः 5% का जो है, जैसे कि हमेशा मिलता आया है, रिजर्वेशन मिल जाएगा 5% की, जहाँ तक छूट मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ओवरऑल में 50% जो है वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पेपर 2 यानी जूनियर वाला यूपी टेट क्लियर होना चाहिए। ये बता दूं कि वैकेंसी यूपी की है, तो यहाँ पे आपको जूनियर वाला यूपी टेट, और अगर आपने यूपी टेट अभी जूनियर वाला क्लियर नहीं किया है तो सीटेट भी क्लियर है तो भी चलेगा, लेकिन पेपर 2 होना चाहिए क्लियर, यानी कि जूनियर वाला ही क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कब तक में क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी एक हमारा एग्ज़ाम होने वाला था 5 जुलाई को, तो अगर ये हो जाता तो अभी 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाता और तब तक में इसके जियो आने से पहले सीटेट क्लियर हो जाता काफ़ी सारे लोगों का, जो लोग फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। बट अभी ये रुक गया है और सीटेट अब कब होगा इसका फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा, हो सकता है सीटेट उसके पहले हो जाए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी तभी होगा जब ये कोरोना, ये स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, और सीटेट भी तभी होगा। लेकिन ये चीज़ है कि नोटिफिकेशन इसका आ सकता है पहले, तो वो एक प्रॉब्लम कर सकता है। अर्हता तिथि वाली दिक्कत शायद हो जाए, ऐसा हम कह नहीं रहे हैं। जब ये जियो आएगा तभी ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। तो सीटेट यूपी टेट दोनों में से कोई एक पेपर 2 होना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यूपी की वैकेंसी है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र लगता है, डोमिसाइल। अब कम से कम आप 5 साल से यूपी में रह रहे हो, 5 साल तक यूपी में रहने का जो है आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, ऑफिशियल प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो जाती है। तो आई थिंक एलिजिबिलिटी को लेके जितनी भी चीज़ें थी क्लियर हो गई। हाँ, सब्जेक्ट को भी लेकर है एक डिस्कशन, क्योंकि ये जूनियर वाला है, और जूनियर हाई स्कूल्स में जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट के बेस पे हायर किया जाता है टीचर। तो अब ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आ सकती है कि ओवरऑल जैसे सुपर टेट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे भी वही हाल है। जैसे 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी, तो वो पहली बार हो रही थी। ऐसे ही आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 4300 सीट्स के लिए, वो भी पहली बार हो रहा है एडेड जूनियर हाई स्कूल। इसके पहले ऐसे प्रमोशन से आते थे, ऐसे डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम के थ्रू वैकेंसी क्लियर नहीं की जाती थी, भर्ती नहीं की जाती थी। तो सब कुछ क्योंकि पहली बार होने वाला है, इसलिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हो सकता है कि आपका जैसे सुपर टेट हुआ था आपका 68,500 और 69,000 वैसे ही हो। तो पूरी संभावना है कि वैसे ही हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सब्जेक्ट के आधार पे
जैसे कि आपका पेपर 2 का सीटेट और यूपीटेट वाला पेपर 2 होता है कि सब्जेक्ट के आधार पे आपको एक चूज़ करने को मिल जाता है और आप उसी सब्जेक्ट में और उसी कैटेगरी के लिए फाइट करेंगे, ये चीज़ें भी हो सकती है। तो ये दोनों ही जो सिचुएशन है वो 50-50% है। ऑफिशियल जब तक कुछ नहीं आता है तब तक हम इस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। फर्स्ट थिंग कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। 150 प्रश्न रहते हैं हमेशा, हाँ वही रहेंगे, कुछ भी बदलाव इसमें नहीं है। टाइमिंग ज़रूर कम कर दी गई है, 2 घंटे कर दी गई है, जबकि अभी तक 2.5 घंटे हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं अब स्पीड को लेकर जो है अब कंपटीशन बढ़ गया है, यानी कि आपको आने के साथ साथ स्पीड में भी होना चाहिए, आप जल्दी कर सकें, फास्ट कर सकें, इस पर भी फोकस अब आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ये टाइमिंग में कुछ बदलाव आगे चल के किया जाएगा कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो नियमावली जो अभी तक प्रभाव में है उसके हिसाब से अब 2 घंटे ही एग्ज़ाम के लिए मिला करेंगे और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ करेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करेगी। ठीक है, अभी तक की जो भी नियमावली के अनुसार है वो मैं आपको बता रही हूँ। 150 नंबर, 2 घंटे का समय और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर एक ये चीज़ था कि अब इंटरव्यू भी होंगे, है ना, क्योंकि नई शिक्षा नीति वगैरह जो लागू हो गई उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसके लिए आया है वो यही है कि जैसा आपका सुपर टेट में हुआ था 69,000 में, 68,000 में, इसी टाइप से होगा। आपकी जो मेरिट है वो बनेगी 40% एकेडमिक, यानी 10% आपका हाई स्कूल, 10% आपका इंटर, 10% आपका ग्रेजुएशन और 10% आपका जो भी आपने बीटीसी, बीएड, डीएलएड कुछ भी किया है वो, और 60% जो आपका एग्ज़ाम होगा सुपर टेट उसका। ठीक है, तो इसी को ऐड करके जो है मेरिट बनाई जाएगी। तो फिलहाल यही प्रोसेस जो है अभी तक के लिए चली जाएगी, इसी पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बात करते हैं सिलेबस की। सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग चीज़ है वो है सिलेबस। सिलेबस हालांकि अभी मैं आपको एक उस पर प्रॉपर एक डिस्कशन करेंगे हम लोग, मैं कर रही थी लेकिन मुझे लगा कि पहले इस चीज़ों पे डिस्कशन कर लेना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ों को। तो सिलेबस की अगर बात करते हैं तो जूनियर के लिए क्या सिलेबस होगा, तो जैसे कि मैंने बताया अभी यही क्लियर नहीं किया गया है कि सब्जेक्ट वाइज होना है या फिर ओवरऑल जैसे प्राइमरी के लिए होता है वैसे सारे सब्जेक्ट कंपलसरी करते हुए होना है। इसका अभी फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं है, इस वजह से इसका सिलेबस भी अभी तक ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं हुआ है। जो भी सिलेबस सर्कुलेट हो रहे हैं जूनियर के नाम पे वो प्राइमरी वाले ही हो रहे हैं। अगर आप उसे मैच करिएगा, देखिएगा, तो जो प्राइमरी का 69,000 शिक्षक भर्ती का सिलेबस था वही सर्कुलेट हो रहा है हर जगह पे। सिलेबस इसीलिए वही है कि आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा जब तक ऑफिशियल नहीं आता, और अगर आप वेट करते हैं कि सिलेबस आ जाए उसके बाद फिर हम प्रिपरेशन करें तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि पता है आपको कि सुपर टेट में 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करना है। सिलेबस कुछ भी हो सकता है जैसा प्राइमरी चल रहा है वैसे ऑल सब्जेक्ट कंपलसरी हो सकता है आपकी सब्जेक्ट हो जाएंगे। और जब कभी भी नोटिफिकेशन आएगा तो जान लीजिए नोटिफिकेशन आने के 1 महीने बाद तक फॉर्म भरते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया तो, जल्दी कर दिया गया तो नहीं कहा जा सकता। ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोरोना उसको इफेक्ट नहीं करता है, तो मे बी 1 महीने में फॉर्म भराएंगे और 1 महीने के बाद हार्डली 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है या और पहले ही एग्ज़ाम जो है हो जाता है। अब ये कि कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है उसको देखते हुए हो सकता है कि जैसे सीटेट को रोक दिया गया तो आपको थोड़ा और टाइम उसमें मिल सके कि उसकी जो टाइमिंग है वो 2 या 3 महीने रख दी जाए, ड्यूरेशन इतनी रख दी जाए। पर संभवतः 2020 में ये एग्ज़ाम कराने की कोशिश की जा सकती है। फिलहाल ये सब कुछ अनुमानतः ही है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। इस पर प्लीज़ अपने नेगेटिव कमेंट मत दीजिएगा। जितना भी नियमावली मैंने देखा और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ। तो सिलेबस अभी आपको वही पढ़ना है जो प्राइमरी का है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कॉमन ही रहेंगे। बहुत होगा तो बस यही हो जाएगा कि जो साइंस वाले हैं वो साइंस मैथ अटैम्प्ट कर लें, एसएसटी वाले एसएसटी ज़्यादा अटैम्प्ट कर लें, उसको थोड़ा करें, बस इतना ही फ़र्क आएगा। बाकी पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, लैंग्वेज आपको लेनी ही पड़ेगी, सीडीपी आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइफ स्किल मैनेजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है उन पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम की डेट की बात करते हैं तो यस, जब नोटिफिकेशन ही अभी तक ऑफिशियल नहीं जारी हुआ है तो कोई अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, क्यों नहीं जारी हुआ ये भी देख लें। एक और खुशखबरी है आपके लिए कि शायद, संभवतः नहीं, 99% अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो पीएनपी नहीं कराएगा। ठीक है, ये पीएनपी ने कराया था 69,000 शिक्षक भर्ती, इसके बाद अब जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए नया आयोग जो है वो बन रहा है, और जैसे ये कंप्लीट होता है तो
इसको देखते हुए भी, क्योंकि कोई भी देखिए, कोई भी नया ऑफिस बनता है, नया आयोग गठित होता है, तो पहले वो बनते ही वो बहुत ही फास्ट काम करता है ना, क्योंकि वो उसकी एक उपलब्धि हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि जैसे ही आयोग ये गठित होगा, मे बी अगस्त तक में हो जाए, अगस्त लास्ट तक में या सितंबर स्टार्टिंग तक में हो जाएगा, जहाँ तक ऐसा मिला हुआ है न्यूज़ उसके अकॉर्डिंग। तो हो सकता है बन जाए, तो उसके बाद ही अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और एग्ज़ाम डेट यही डिसाइड करेगा। तो फिलहाल मैं इस पर कोई कमेंट, अपने मनमर्जी का कोई कमेंट नहीं करूँगी। हालांकि सब ये चीज़ें बता रहे हैं, पर वो अनुमानता ही बता रहे हैं, और मैं भी अनुमानता ही ये अगर बताऊँ तो वो रहेगा, तो अनुमानता क्यों बताना। बस आप अपनी तैयारी करिए। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये क्लियर कर दिया मैंने। 14 सब्जेक्ट आपको जो प्राइमरी वाले हैं आप उस पर फोकस कर लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी अब क्लास बढ़ाती हूँ, क्योंकि अभी ये और अनऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद समझ लीजिए कि ऑफिशियल आने में टाइम नहीं लगता है, आ ही जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती की भी जब तैयारी स्टार्ट की थी, चैनल भी स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे, तो क्या अनऑफिशियल ही पता था कि आने वाला है, आने वाला है, चीज़ें यही थी। थोड़ी बहुत गाइडलाइंस आई थी, सिलेबस सर्कुलेट हुआ था, इसी टाइप में सब कुछ हुआ था, राइट। सिलेबस भी नहीं सर्कुलेट हुआ था एक्चुअली, सिलेबस भी जो है 68,500 शिक्षक भर्ती वाला ही चल रहा था। और ऑफिशियल कब आया, जब आपका यूपी टेट वगैरह हो गया, तब उसका जो जीओ आया एग्जैक्टली, जो कि अब से फॉर्म भरेंगे, अब से ये कब आया, एकदम लास्ट में आया है ना। पर अनऑफिशियल को ही बेस मान के हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, वरना लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा। तो सब्जेक्ट सारे पढ़िए, कुछ भी हो सकता है। ये इतनी चीज़ें थी जो मुझे क्लियर करनी थी रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम। ओके, आपके अगर और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे जाइए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई कर दूँ, सारे ही आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर कर दूँ। और अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि कुछ आपने ऐसा पूछा है जिसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए, और ऐसा कुछ है जो यूज़फुल हो सकता है, तो मैं आपको वीडियो के फॉर्म में ही प्रोवाइड करा दूँगी सारी जानकारी जो मुझसे छूट गई है। वैसे मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट्स को कवर करने की, जो भी आपके डाउट्स होंगे। सो आई जस्ट होप कि ये यूज़फुल रहा होगा और अब आप तैयारी में लग जाएंगे। मैं भी अब बिल्कुल थोड़ी सी और मेहनत करूँगी और लग जाऊँगी आपकी तैयारी कराने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल से जुड़े रहने के लिए हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़। बाय बाय।